देखिए हिंदी व्याकरण में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो व्याकरण तो हम बताए हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए व्याकरण एक विद्या है। क्या है? विद्या है, एक शास्त्र है जिसके अंतर्गत हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, मतलब किसी भी चीज को करने में शुद्धिकरण करने का सहायता कौन करता है? व्याकरण करता है। ठीक। अब देखिए व्याकरण में हम पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। नाउन। देखिए तो इंग्लिश में एक शॉर्ट डिफिनीशन होता है क्या कि एवरीथिंग इज नाउन, मतलब जितने भी चीज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो भी हमारे आसपास है, वो सब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। ठीक, संज्ञा है। देखिए तो संज्ञा का डिफिनीशन देने के लिए हम लोग एक इजी डिफिनीशन क्या लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या नाम के बोध को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, आइए लोग, आइए लोग। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान या नाम के बोध को क्या कहते हैं? संज्ञा। देखिए संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के प्रकार जो होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी कोई एक उदाहरण देता है तो हम लोग को समझने में दिक्कत हो जाता है कि कौन जातिवाचक है और कौन व्यक्तिवाचक है। तो देखिए जाति मतलब क्या समझिए कि किसी एक जाति का बोध हो, जहाँ जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य एक जाति है। क्या है? देखिए जाति का बोध हो तो जाति में मनुष्य क्या हो गया? एक जाति है कि नहीं? आप लोग बताइए, है कि नहीं? है। गाय, गाय भी एक क्या है? जाति है। गाय भी एक जाति है। ठीक। वाहन, वाहन मतलब गाड़ियां, तो वाहन क्या है? एक जाति है। अब इस वाहन में अगर बस ट्रक आए तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर इस वाहन में आए कि बस कौन सा संज्ञा है, ट्रक कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे मनुष्य हो गया। आप देखिए हम इसमें पेड़ पौधे भी ले सकते हैं। पेड़ पौधे, तो ये भी एक जाति है। पेड़ पौधे भी तो एक जाति है, तो ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। पहाड़ हो गया। ठीक, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या है? एक जाति। अब नदी भी हो गया। देखिए नदी है कि नहीं? नदी जातिवाचक हो गई क्योंकि नदी का एक जाति होता है। अब इसमें अगर कोई बोल दे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो ये चीज समझिएगा, जब उदाहरण आपको देगा कि इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा है, तो पहले ये समझिएगा। अगर नदी दे दिया तो नदी में भाई बहुत सारा नदी आता है, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, घाघर नदी, सरयू नदी। तो ये सब जब नदियों का नाम आएगा तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और जब नदी सिर्फ रहेगा तो वो हो जाएगा जातिवाचक। तो सिंपल भाषा में समझिए कि वैसी संज्ञा जिसमें जाति भर का बोध हो, मतलब पूरे जाति समुदाय का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और देखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मतलब किसी एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, चाहे वो एगो पदार्थ हो या एगो व्यक्ति हो, अगर उसका बोध हो, मतलब उसका संबंध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में आपका हो गया हिमालय। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस क्या है? बस भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब यहाँ पे आप देखिए उदाहरण समझिए। पहाड़, पहाड़ का रूप एगो हो गया हिमालय, तो पहाड़ हो गया जातिवाचक और हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ठीक। नदी, नदी क्या हो गया? जातिवाचक, और गंगा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे नाम आ जाए राम, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम क्या है? आम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक। अब देखिए द्रव्यवाचक। आम क्यों व्यक्तिवाचक है बताएंगे। देखिए इसमें आ जाएगा फल, तो फल हो जाएगा वो जातिवाचक। फल का बहुत सारा जाति होता है। ठीक, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। और इसमें अगर आम आ गया तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, है कि नहीं? अब देखिए द्रव्यवाचक, वैसी संज्ञाएं जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, मतलब वजन जिसका किया जा सकता है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जिसको हम नाप या तौल सकते हैं। अब दूध हो गया। आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए दूध है, दूध, तेल, चीनी, आटा, मतलब जितना भी सामान हम लोग खरीदते हैं नाप तोल कर जो दिया जाता है, जिसे नाप तोल सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सोना क्या हो जाएगा? सोना भी द्रव्यवाचक हो जाएगा। सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना,
तो सोना भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चांदी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसको भी नापा तोला जाता है। ठीक, अब देखिए भाववाचक, भाव बोले तो मतलब किसी का भाव उत्पन्न हो, मतलब एक इमोशन, मतलब जो होता है ना कि उसको देख के आपको अनुभव हो जाए कि वो कैसा है, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक। अभी लव वाला भाव नहीं, मतलब एक देखने के बाद पता चले कि हाँ वो क्या है। और जैसे बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा, जवानी, अभी सब लोग का जवानी है, ये फिर बुढ़ापा में बदल जाएगा जवानी। जवान ऐसा होता है, जवानी होता है ना। यस। अब देखिए उसके बाद आपका बुढ़ापा, जवानी, बचपन, अच्छाई, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, मतलब ये जितने भी चीज जो है जिससे भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये ज्यादातर उदाहरण में ये देता है, दे देगा कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक। कौन सी संज्ञा, भाववाचक। बचपन कौन सा संज्ञा है, ये भी भाववाचक। मतलब भाववाचक का मतलब उसको देख के आपको अनुभव हो जाए। बुढ़ापा, अब देखिए बूढ़ा आदमी को देखिए कि आपको लग जाएगा कि उसके अंदर बुढ़ापा है। जवान आदमी को देखिए तो लग जाएगा कि उसके अंदर जवानी है। तो ये सब चीजें देख के पता चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। या सिंपल में कहेंगे ऐसी संज्ञा जिससे किसी के भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए समूह, समूह बोले तो समूह मतलब एक से अधिक, समूह बोले तो एक से अधिक, तो समूहवाचक संज्ञा क्या है। अब देखिए अभी कक्षा, कक्षा की बात की जाए इंग्लिश में बोले तो क्लास। अब बताइए क्लास को कहते ही मन में क्या आता है कि उस क्लास में टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे कि नहीं। तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये जो क्लास है मतलब कक्षा जो है ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक आदमी नहीं रहेगा, एक से अधिक आदमी रहेगा। तो जहाँ किसी समूह का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे मेला हो गया, अब मेला का नाम लेते ही आपके दिमाग में सैकड़ों लोगों का इमेज आएगा, तो ये मेला क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सभा, सभा बोले तो सभा बैठक जो होती है, सभा हो गया, पंचायत हो गया, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा में हमें बस कुछ नहीं पढ़ना है, यही समझ लेना है कि किसी भी व्यक्ति या स्थान या नाम के बोध को संज्ञा कहते हैं, या जो भी चीज हमारे आंखों से दिखाई दे रही है, जितने भी चीज हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। एवरीथिंग इज नाउन। ठीक, उसके बाद नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा। ऐसे नाम सिर्फ याद रहेगा तो इसका डिफिनीशन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उदाहरण, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है, उदाहरण से ही क्वेश्चन आता है। ठीक, बस संज्ञा के बारे में यही पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम।